पुराने समय की बात है। एक बड़े राज्य में राजा विवेकेंद्र शासन करता था। राजा न्यायप्रिय और प्रजा का प्रिय था, लेकिन उसका स्वभाव काफी जिज्ञासु और थोड़ा हठी था। वह हर समय नई चुनौतियों और पहेलियों को खोजता रहता था। महल में काम करने वाले सेवकों में एक दासी थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता न केवल सुंदर थी बल्कि असाधारण रूप से बुद्धिमान भी थी। उसकी चतुराई भरे उत्तर और सटीक सुझावों के कारण महल के सभी लोग उसकी बहुत सराहना करते थे। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, मैंने सुना है कि हमारे महल में एक दासी है जो बड़ी चतुर और होशियार है। मैं उसकी बुद्धिमत्ता परखना चाहता हूँ। अगर वह मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दे देती है तो उसे इनाम मिलेगा, लेकिन यदि वह असफल हुई तो उसे महल छोड़कर जाना होगा। सुजाता ने यह चुनौती स्वीकार की। वह जानती थी कि राजा सिर्फ उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता है। पहली पहेली, राजा ने पूछा, सुजाता, ऐसा क्या है जो सुबह चलती है, दोपहर में दौड़ती है और रात को रेंगती है? सुजाता मुस्कुराई और उत्तर दिया, महाराज, यह मानव जीवन है। बचपन में हम धीरे धीरे चलते हैं, जवानी में तेज दौड़ते हैं और बुढ़ापे में धीरे धीरे रेंगते हैं। राजा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। फिर राजा ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना अधिक बढ़ती है उतना ही छोटी होती जाती है? सुजाता ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, यह जीवन है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे पास समय कम होता जाता है। राजा इस उत्तर से प्रभावित हुआ और बोला, वाह, तुम्हारी बुद्धि वाकई काबिले तारीफ है। अब तीसरी और सबसे कठिन पहेली के लिए तैयार हो जाओ। राजा ने गंभीर स्वर में बोला, सुजाता, ऐसा क्या है जो मेरा है लेकिन दुनिया में हर कोई इसका उपयोग करता है? सुजाता थोड़ी देर सोचती रही और फिर बोली, महाराज, यह आपका नाम है, यह आपका है, लेकिन लोग आपकी पहचान के लिए इसका उपयोग करते हैं। राजा इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया है। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से बेहद प्रभावित हूँ। सुजाता की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर राजा ने उसे एक महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। अब वह महल के महत्वपूर्ण निर्णयों में राजा की मदद करने लगी। समय के साथ सुजाता की चतुराई और राजा की न्यायप्रियता के कारण राज्य में खुशहाली बढ़ी। सुजाता ने यह साबित कर दिया कि चतुराई और समझदारी किसी भी इंसान को ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में बुद्धि और समझदारी से काम लेने से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।